हरे कृष्णा। आप सभी श्रोतागणों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी किस दिन पड़ रही है, पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, उस दिन का पंचांग क्या है तथा पारण किस समय करना है, हरिवासर के समय क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करने का विधान है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप से भी मनाया जाने लगा। उन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म पर चलने का मार्ग दिखाया। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से साधक के सारे पापों से मुक्ति मिलती है। उनके पितरों को मोक्ष दिलाने में मोक्षदा एकादशी बेहद लाभप्रद और फलदायी माना गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर की सफाई कर लें और अगर मंदिर जाना है तो मंदिर की सफाई कर लें। मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। अब पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ और हरि सहस्त्र नाम का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रार्थना करें। आइए पंचांग जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर बुधवार सुबह 3:44 पर होगी तथा एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि सुबह 1:09 तक होगी। अर्थात इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि में 1:09 पर समापन हो जाएगी। इस बार एक ही दिन वैष्णव हो या गृहस्थ हो, एकादशी का व्रत एक ही दिन रखा जाएगा। वो होगा 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि 11 दिसंबर 2024 को पंचांग किस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 5:42 से 7:04। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:25 से 6:47। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक होगी। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि राहु काल में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करते हैं, ना ही कोई पूजा पाठ करते हैं। अगर आप उस दौरान कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो वो निष्फल हो जाती है, उसमें किसी न किसी तरह के विघ्न बाधा अवश्य आती है। तो राहु काल के दौरान किसी भी पूजा पाठ या किसी नाम कार्य को करने से अवश्य बचें। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:10 जो कि सुबह हो जाएगी, जिसे आप 12 दिसंबर भी मान सकते हैं, उस दिन प्रारंभ हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर गुरुवार रात 10:26 तक रहेगी। 12 दिसंबर के दिन के पंचांग कुछ इस प्रकार से है। सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगी और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14। परीग योग दोपहर 3:22 तक रहेगा, उसके बाद शिव योग बनेगा। इसमें
ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिग योग जो होता है वो भी शुभ योग नहीं माना जाता है। इस दौरान भी अगर आप कोई कार्य को करते हैं तो उस कार्य में आपको शुभता प्राप्त नहीं होती है और आपको इससे आगे जाकर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो परिग योग में भी किसी कार्य को करने से पहले आप तो समय को ध्यान में रखें और किसी भी कार्य को करने से वर्जित करें। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक बाद में भरनी हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:41 रहेगी। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगी। हरिवासर जो है वो समाप्ति जो उसकी होगी वो 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे तक है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हरिवासर के समय पर आपको भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान कभी भी अपने एकादशी के व्रत को न खोलें। व्रत पारण की जो तिथि है और मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से है। 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 तक पारण का समय बन रहा है। तो आप कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त के समय में ही आप अपना पारण करें और व्रत खोलने के बाद दान अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी के दिन दुर्लभ भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 2:27 से हो रहा है। वहीं भद्रावास योग का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगी। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा करने पर जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार ध्यान देने बात योग्य यह है कि आपको भद्रा काल से डरना नहीं है, क्योंकि इस बार का भद्रावास योग जो है वो शुभ है। तो आप शाम में जो भी पूजा करते हैं तो आपको भद्रा काल का समय से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बार का भद्रावास जो है वह स्वर्ग लोक में है, अर्थात पृथ्वी लोक पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की जब पूजा करेंगे तो इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस समय भद्रा जो है वह स्वर्ग में रहेगी। मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल सुबह 7:04 से लेकर सुबह 11:48 तक है। इस दौरान भी भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख और संपत्ति आती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इसी दिन वरयान योग भी बन रहा है जो कि सुबह में 6:48 पर समाप्त हो जाएगी। आज की जानकारी अगर आपको लाभप्रद लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर आपको सभी व्रत कथा को श्रवण करने का मिलेगा और इस पर आपको दिन, तिथि, पूजा विधि सभी समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आपको व्रत कथा भी मेरे चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो जुड़े रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।